हेलो फ्रेंड्स, मेरे टीचर क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज के जो करंट अफेयर्स है 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को ही हम महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया इसको जो है जन्म दिवस के ऊपर मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जिस दिन जन्मदिन होता है तो हम कब मनाते हैं, ये आपका 2 अक्टूबर को इसको मनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये दिवस? खास करके महात्मा गांधी के जन्म दिवस, उनकी जयंती की याद में जो आपके ये मनाते हैं। और ख़ास करके 2 अक्टूबर पर यह दिवस खास करके अगर देखेंगे तो जो आपका प्रेम और सच्चाई और जो शांतिपूर्ण तरीके से हम जो कार्य अगर करते हैं, किसी माध्यम से हम आगे देखते हुए यहाँ पे अलग से परिवर्तन ला सकते हैं। कोई भी जो मुश्किल काम इसको हम कर सकते हैं। तो इसीलिए जो खास कर इसको हम जो अंतर्राष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस है ये हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। तो एक तरह का जो इसका उद्देश्य यही है कि खास करके जो है आपका प्रेम भावना से रहे, इसी उद्देश्य से ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में मेगा मोनोडोटियम मेलुस्की का सबसे बड़ा जीवाश्म खोजा गया है? कौन से देश में जो आपका जीवाश्म को खोजा गया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया देश की बात करते हैं, फिर क्वेश्चन में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है जी? तो कैनबरा यहाँ की राजधानी है। और एंथनी जो अल्बनेज जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसको याद रखें, जो कि G20 में हमारे भारत में आए हुए थे। और जो है ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1.6 करोड़ पुरानी जो है आपका जो है आपका किसकी जीवाश्म मिली है? तो ये आपको लगभग 1.6 करोड़ वर्ष पुरानी विशाल मकड़ी का जीवाश्म यहाँ आपको मिला है। अब बहुत ही पुराना इसको माना जा सकता है। यहाँ पे देख सकते 1.6 करोड़ वर्ष पुरानी ये आपको बहुत ही बड़ी जो मकड़ी का ये आपका पैर का जीवाश्म यहाँ पे मिला है, जिसका आपका ट्रेप डोर मकड़ी इसका नाम है। और जो वैज्ञानिकों ने इसको मेगा मोनोडोटियम मेलुस्की इसको नाम दिए, वैज्ञानिकों नाम दिया है। ये आपका जो ट्रेप डोर मकड़ी का जो पैर के जीवाश्म यहाँ पे मिला है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसको याद रखिए, इसके जो ऑस्ट्रेलिया में शोधकर्ताओं ने यहाँ की जानकारी दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका और कौन सा देश अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध खेल शुरू किया गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो भारत और हाल ही में जो अमेरिका के बीच ही आपका एक जो है 2 सप्ताह का युद्ध खेल शुरू तैयार किया गया है। खास करके युद्ध खेल कहने का मतलब क्या है? हमारे भारत के सेना और अमेरिका के सेना ये आपका युद्ध खेल किया जा रहा है, जिसमें जो है एक तरह का यहाँ पर प्रशिक्षण देना है दोनों देश के बीच। तो अमेरिका के अलास्का में जो है आपका युद्ध खेल शुरू करने के लिए तैयार भी हो गया है मंच। तो अलास्का में जो है खास करके किया जाएगा। तो एक तरह का प्रशिक्षण देना है, सैन्य शक्ति को बढ़ावा देना है। तो भारत और अमेरिका के बीच ये आपका जो है युद्ध खेल शुरू किया। बात करते हैं यहाँ पे अमेरिका की। वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बिडेन यहाँ के प्रेसिडेंट है। और उपराष्ट्रपति यहाँ के कौन है? तो कमला हैरिस जी यहाँ के हमारे भारतीय मूल के यहाँ के उपराष्ट्रपति थे। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अर्जेंटीना और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपके भारत पे समझौता किया गया है। अर्जेंटीना ने और हमारे भारत के बीच ये समझौता किया है। ये आपका सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये आपका सामाजिक सुरक्षा को लेकर क्या समझौता है? ये हमारे देखेंगे तो भारत के जो हमारे भारतीय मूल के जो आपके अर्जेंटीना में जो यहाँ पे जो निवास करते हैं, यहाँ पे जो चाहे बिजनेसमैन हो, यहाँ पे जो जॉब करते हैं या स्टूडेंट हो, तो उन लोग की जो सामाजिक सुरक्षा पे एक तरह का जो आपका पहल है, उनको भी जो भारत की तरफ से जो रहते हैं जो हमारे भारतीय मूल के, तो एक तरह की उनको सुरक्षा प्रदान करना ये समझौता अर्जेंटीना और भारत के बीच हस्ताक्षर किया गया, ताकि जो हमारे भारतीय मूल के रहते हैं उन लोग कोई भी दिक्कत या रहते हैं तो कोई भी परेशानी ना, इसी उद्देश्य से यह सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया। बात करते हैं यहाँ पे अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है जी? अर्जेंटीना कौन से देश में आती है? थी आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। यहाँ की कैपिटल ब्यूनिस आयर्स जो कि यहाँ के कैपिटल है, राजधानी है। राष्ट्रपति कौन है? तो अल्बर्टो जो फर्नांडिस है यहाँ के राष्ट्रपति है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए एक लॉन्च किया है? तो केरल, दिल्ली, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो हाल में जो दिल्ली सरकार, केजरीवाल को सभी जानते हैं, केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं।
तो हाल में केजरीवाल ने यहाँ के जो जितने भी जो सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पे बच्चों के लिए यहाँ पे एक जो त्वरित शिकायतों के लिए यहाँ पे तुरंत समाधान के लिए यहाँ पे एक लॉन्च किया है, जिसका नाम है आपका DOE करके एक निरीक्षण ऐप इसको लॉन्च किया गया है, जो कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल में आपका इसके तहत यहाँ पे कोई भी दिक्कत होती थी इस ऐप के माध्यम से एप्लीकेशन दीजिए और यहाँ पे तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो ये शिकायतों के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने सभी गवर्नमेंट स्कूल में इसको लागू की गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने CBDT के चेयरमैन नितिन गुप्ता का कार्यकाल जो इनके जो कार्यकाल है कितने माह के लिए बढ़ाया गया है। तो याद रखिए इनका जो कार्यकाल इसको 9 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। CBDT क्या है, तो CBDT इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट टैक्सेस, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हिंदी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसको बोलते हैं। तो इसको याद रखिए कि CBDT के वर्तमान अभी चेयरमैन कौन है। तो अभी CBDT के अभी चेयरमैन आपके नितिन गुप्ता इनके जो कार्यकाल को भी 9 महीने के लिए बढ़ा देते हैं। तो ये का CBDT क्या होता है, ये जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड क्या होता है, ये जो एक्ट है जो अधिनियम है कब लाया गया था, तो ये जो एक्ट है 1963 को इसको लाया गया था। क्यों लाया गया था, तो देखेंगे भारत में जो टैक्स से संबंधित जो कार्य आपका CBDT करती है, याद रखिएगा टैक्स जो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड है जो द्वारा इसके जो कार्य का संपादन इसके द्वारा किया जाता है। और देखेंगे केंद्रीय प्रत्यक्ष जो बोर्ड है जो एक्ट इसको लाने के पीछे क्या उद्देश्य है, देश की जो अगर देखेंगे जो देश के जो मुख्य आय का स्रोत आप सभी को पता है, जो हम टैक्स पटाते हैं ये मुख्य स्रोत है आय का, और इसी टैक्स के माध्यम से नागरिकों के द्वारा इसको चुकाया जाता है, लिया जाता है, टैक्स भरते हैं इसलिए। और इस टैक्स से क्या होता है, तो इस टैक्स से नागरिकों की जो सुरक्षा सुविधा इससे प्रदान की जाती है। तो एक तरह से हम वो पैसे हमारे लिए उपयोग की जाती है, न कि किसी के लिए। तो इसी जो CBDT के जो गठन किया गया था इसी उद्देश्य से। तो नितिन गुप्ता के इनके कार्यकाल 9 महीने के लिए यहाँ पे बढ़ा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है। तो इसका जो आयोजन है लखनऊ में किया गया है, याद रखिएगा। तो लखनऊ किसकी राजधानी है जी, आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो गवर्नर राज्यपाल कौन है, तो आनंदी पटेल जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। तो भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम है क्या, जो कौन सा शहर में इसका आयोजित किया गया है, तो लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। तो खास करके जो है आपको पता होगा जो कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में इसको अपनाया गया है। और इसी भाषा को जो हमारी मातृभाषा है हिंदी भाषा, इसी को लोगों को जागरूक करने के लिए जो भारतीय भाषा उत्सव जो कार्यक्रम है इसका आयोजन लखनऊ सिटी में किया गया है, जो कि हमारी राजभाषा ये जो है 28 सितंबर से लेकर 11 दिसंबर तक ये आपका चलने वाली है। और राजभाषा जो हमारी जो हिंदी भाषा है इसको लोगों को जागरूक करने के लिए इसने अलग अलग जो है आपका इसमें जो है आपका जो मुख्य बातें इसमें बताई जाएगी। और जो है आपको इसका जो आयोजन है लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। और हिंदी भाषा जो है आपके सभी को पता है भारत की राजभाषा के रूप में इसको अपनाया गया है। तो ये लोगों को जागरूक करने के लिए भाषा को एक तरह का फेस्टिवल तरफ के इसको यहाँ पे इसको लोगों को बताया जाएगा, जागरूक किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है। तो रिकॉर्ड कौन से राज्य ने बनाया है, तो उत्तराखंड की बात करते हैं पहले स्टेट में। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है जी, तो उत्तराखंड की जो राजधानी यहाँ पे क्या है, तो देहरादून इसकी राजधानी है। और यहाँ के गुरमीत सिंह जो कि यहाँ के गवर्नर है और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री। तो इसको याद रखिएगा। तो उत्तराखंड में अगर देखेंगे तो रक्तदान शिविर यहाँ पे किया हर साल हर राज्य भारत में लगाया जाता है। तो उत्तराखंड में रक्तदान शिविर में 117 बार देखेंगे तो 117 बार यहाँ पे रक्तदान करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड, जहाँ पे लगभग 50 व्यक्तियों ने ये रक्तदान किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा बार जो 50 व्यक्ति ने रक्तदान किए हैं। तो इसी को इन लोग को सम्मानित भी किया गया है। और रक्तदान के आज से क्या फ़ायदा होता है, तो रक्तदान जो कि हमारे मानवता के लिए सबसे बड़ा दान है और इसको सभी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। तो इसको याद रखिए। तो उत्तराखंड इस जो स्वैच्छिक रक्तदान विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया था, अभी तक 117 बार रक्तदान किया है, जिससे 50 जो व्यक्ति सबसे अधिक बार रक्तदान किया गया है। तो सभी व्यक्ति को किया जाना जो हमारे मानवता के लिए सबसे बड़ा दान है, जिसको ज़रूरत है जो ब्लड ज़रूरत है तो उन लोग तक इन लोग को जीवन सुधर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। तो ये मेज़बानी
वाराणसी में की गई है। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन है क्या, तो एक तरह का कपड़ा उद्योग से संबंधित है। जो हमारे भारत के जो कपड़ा उद्योग है देखेंगे तो सूरत, कोलकाता, ये सभी सभी जो बड़े बड़े जो जगह है यहाँ पे कपड़ा उद्योग के लिए इसको जानी जाती है। सूरत तो विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो यहाँ के जो बड़े बड़े जो देश के रूस, ईरान और जो जो अलग अलग जो देश हैं यहाँ पे खरीदारी के लिए, यहाँ के जो व्यापारिक हैं ये यहाँ पे आए हुए हैं भारत में। और इसके साथ डिजाइनर, बड़े बड़े जो कलाकार यहाँ पे सम्मिलित होंगे। और भारत में जो कपड़े और निर्यात के लिए यहाँ पे लीबिया, रूस, ईरान यहाँ पे खरीदार यहाँ पे पहुँचे हुए थे। जो टेक्सटाइल जो शिखर सम्मेलन वाराणसी में यहाँ पे किया गया था, बहुत बहुत ही बड़ी स्तर पर इसका आयोजन किया गया है। तो एक तरह का जो कपड़ा, हमारे भारत के जो कपड़ा उद्योग को इसको यहाँ पे आगे लेके जाना है, देश विदेश में एक तरह का अलग पहचान बनाना है। तो ये जो सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन की मेजबानी वाराणसी शहर यहाँ पे कर रही है, तो इसको याद रख। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्तर पर सुंदरबन जब सभी जानते होंगे आपके वेस्ट बंगाल में है। तो हाल में विश्व स्तर पर सुंदरबन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और कौन सा देश एकत्र हुआ है, तो बांग्लादेश और हमारा इंडिया एकत्र हुआ है। क्यों ये एकत्र हुआ है, तो विश्व भर में सुंदरबन जो कि कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। तो इस जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और बांग्लादेश में आपका इसमें खास करके एकत्र हुए हैं। ये खासकर जो पश्चिम बंगाल में जो स्थित जो है आपका जो मैंग्रोव वन के लिए इसको जाना, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन के लिए इसको जाना जाता है सुंदरबन में, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हॉटपॉट एरिया के नाम से इसको जाना जाता है सुंदरबन, जो कि इसके रक्षा करने के लिए, जो इससे रक्षा इसलिए करना है क्योंकि हमारे जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सुंदरबन के ये रक्षा के लिए यहाँ पे जो है आपका इसमें सहारा लिया जा रहा है। बांग्लादेश और भारत के बीच ये जो आपका खासकर ये एकत्र हुआ है, इसकी सेफ्टी के लिए, यहाँ पे इसके बचाव के लिए, बहुत ही इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो इसका भारत में रहना बहुत ही जरूरी, विश्व भर में रहना इसका बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आपको इसको रक्षा के लिए यहाँ पे बहुत अहम मुद्दे इसमें लिया जाएगा। तो आपको बांग्लादेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी क्या है जी, तो ढाका यहाँ की राजधानी है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। यहाँ के करेंसी को टका के नाम से इसको जाना जाता है। तो सुंदरबन जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण, जलवायु के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इस जो मुद्दे पे, इसको बचाव के लिए इन मुद्दों पे बात किया जाएगा। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सुंदरबन कौन से राज्य में है, तो याद रखिए वेस्ट बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया जाएगा, हाल ही में किस राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में जो एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ की राजधानी है, यहाँ की राजधानी क्या है जी, अभी जस्ट बताएं, लखनऊ यहाँ की राजधानी है। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। ये खास करके जो एकीकृत आयुष बोर्ड है क्या, तो ये खास करके सुने होंगे, आयुष केंद्र वगैरह है ऐसे करके सुने होंगे। तो एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन क्यों किया जा रहा है, तो ये खास करके आयुर्वेदिक मेडिसिन, यूनानी, होम्योपैथी, जो प्रकृति जो चिकित्सक, एक तरह के इसको बढ़ावा दिया जाना है। लोगों को जो स्वास्थ्य संबंधित जो है आपको दिक्कतें होती है, इस तरह का बढ़ाना है। यहाँ का जो लोग जो युवा हैं, ये खास करके जो अलग अलग यहाँ पे डॉक्टरी के इन लोग को बढ़ाना है और लोगों के हेल्थ के प्रति इस तरह ये आपका काम करते हैं। इसी तरह एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया जा रहा है ताकि लोगों को जो स्वास्थ्य संबंधित जो डॉक्टर ये तरह का एक तरह का प्रोवाइड करना है। तो ये तरह का ये होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ताकि लोगों को अच्छा इलाज हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के उमलिंग ला फैशन रन ने दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया है, तो कहाँ पे बनाया गया है, तो आपका लद्दाख में। लद्दाख जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसको याद रखिए। तो लद्दाख में लगभग 19,024 फीट ऊंचाई में, 19,024 फीट ऊंचाई में ये आपका जो रैम को किया गया है, ये आपको उमलिंग ला फैशन है, ये आपका फैशन से संबंधित है, जो महिलाओं से संबंधित है। तो जो फैशन शो लगभग इसमें 16 देश इसमें सम्मिलित हुए हैं, याद रखिएगा। तो 16 देशों, ये जो सुंदरियाँ जो सुंदर लड़कियाँ, ये जो फैशन शो से संबंधित है। 19,024 फीट ऊंचाई पे आपका रैंप को किया गया है, जिसको गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी इसको दर्ज किया गया है। तो देख सकते हो 19,024 फीट ऊंची में रैंप को किया गया है। तो खासकर महिलाओं के लिए जो देखेंगे टीवी में रैंप वगैरह किया जाता है, इसी तरह का जो लद्दाख में अभी हाल ही में आयोजन किया गया है। तो गिनीज बुक रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है, कहाँ पे, लद्दाख में। तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी के जो सह संस्थापक है अश्विन दानी का निधन हुआ है? तो एशियन पेंट्स, सभी जानते हैं एशियन पेंट जो घर में लिपाई पोताई करते हैं उसी वाला एशियन पेंट्स है। ये इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। जाने माने कंपनी है एशियन पेंट, जिससे आप जो घर में पेंट करते हैं वही वाला एशियन पेंट से बहुत सारे प्रोडक्ट आती है, पेंट के सामान और ब्रश वगैरह बहुत सारे काम इसके एशियन पेंट जो जाने माने कंपनी है। तो हाल ही में इसके जो सह संस्थापक थे अश्विन दानी, जिनका हाल ही में इनका ओल्ड एज की वजह से निधन हो गया है। तो इसको याद रखिए, हमारे भारत एशियन पेंट्स हमारे भारत की ही कंपनी है जो पेंट संबंधित ही आपका काम। अगला वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बीआरओ के महानिर्देशक कौन बने हैं? बीआरओ क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हम हिंदी में सीमा सड़क संगठन बोलते हैं। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा, तो इसका जो स्थापना 7 मई सन 1960 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, जिसके जो बीआरओ के जो महानिदेशक थे श्री रघु निवासन, जिनका हाल ही में डेथ हो गया है। जो बीआरओ के महानिदेशक थे, जिसके हाल ही में बीआरओ क्या है? तो बीआरओ एक टास्क फोर्स से जुड़ी एक हुई जो एक संस्था है, टास्क फोर्स से आपका जुड़ी हुई एक संगठन है, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो है आपका जो महानिदेशक थे या आपके बीआरओ के महानिदेशक कौन बने थे? श्री रघु निवासन। जो इसके पहले आपके जो राजीव चौधरी थे राजीव चौधरी इसके पहले थे, अब इनके जगह ये आपके रघु निवासन थे। अब देखते हैं इसका नया अपॉइंटमेंट किसको दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें बताऊंगा आपको। तो जो आपका जो बीआरओ कैसे काम करती है, टास्क फोर्स से संबंधित जुड़ी हुई संस्था है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में खबरों में रहा कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? बहुत बार सुने होंगे, जानते भी होंगे। तो खबरों में रहा था कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो आपके तमिलनाडु और कर्नाटक। कई बार एग्जाम में पूछा है कावेरी जल विवाद कौन दो राज्यों के बीच है? एक तो तमिलनाडु और दूसरा आपका कर्नाटक राज्य है। तो थोड़ा बात करते हैं इस पर। तो कावेरी जल विवाद ये आपका जल से संबंधित विवाद है। ये जल के जो बंटवारे को लेकर आपका जो है ये जल विवाद है, जिसमें आपका तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो कि राज्यों में ये विवाद चल रही अभी भी चल रही है। जो ये मुद्दा है लगभग ये आपका 140 साल पुराना है। 140 साल ये पुराना विवाद है जो आपके तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच राज्यों में हमेशा चलती आ रही है पानी को लेकर। तो ये आपका इसमें 2 समझौते किए गए थे पानी को लेकर, तो उसको याद रखिएगा। तो इसमें आपसे यही आपको होने चाहिए याद। तो कावेरी जल विवाद तमिलनाडु कर्नाटक का है, जो कि पानी से संबंधित विवाद। तो इसके भी हाई कोर्ट में जो कि यहाँ पे ये जो मुद्दा चली रही है, तो पानी को लेकर ये जो खास करके ये मुद्दा अभी तक चल रही है विवाद को लेकर। तो आपको यही याद रखना है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच होता है? तो आपको तमिलनाडु और कर्नाटक भी आपका पानी से संबंधित विवाद है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, और बाकी आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।